सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी जब 6 ऋषियों का जो प्रसंग चल रहा है प्रश्नोपनिषद में, और यह प्रश्न किया था कि कुतोहा वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। उसी संदर्भ में ऋषि ने चर्चा की कि यह सारा संसार परमात्मा ने दो के मतलब जोड़े के रूप में बनाया है। उसने सा मिथुनम उत्पादेते रयिम च प्राणम च, रयि और प्राण की चर्चा की थी। और उसके बाद कहा कि आदित्यो हा वै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत् सर्वम यन् मूर्तम च तस्मान मूर्तिरेव रयि कहा था। और इसके बाद बात आई थी कि अथादित्य उदयन यत् प्राचीन दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते यद दक्षिणाम यद प्रतीचिम यद उदीचिम यदधो यदूर्ध्वम यदंतरा दिशो यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। कहा कि रात्रि के अनंतर, रात्रि के बाद उदय होता हुआ जो सूर्य है, अथ आदित्य उदयन यत् प्राचीम, जो सूर्य है, यत् प्राचीम दिशम, जो पूर्व दिशा में प्रविशति प्रवेश करता है, तेन प्राच्यान प्राणान, उससे पूर्व दिशा के प्राणों को रश्मिषु अपनी किरणों में सन्निधत्ते धारण करता है। और उसी प्रकार यत दक्षिणाम, जो दक्षिण दिशा को, यत प्रतीचीम, जो पश्चिम दिशा को, यद उदीचीम, जो उत्तर दिशा को, यत अधा, जो नीचे लोकों को, यत ऊर्ध्वम, जो ऊपर के लोकों को, यत अंतरा दिशा, जो दिशाओं के बीच भागों अर्थात कोणों को, ऊपर के लोकों को और कोणों को, यत सर्वम, जो अन्य सबको प्रकाशयति प्रकाशित करता है, तेन सर्वान प्राणान, उससे समस्त प्राणों को अर्थात संपूर्ण जगत के प्राणों को रश्मिषु सन्निधत्ते अपनी किरणों से धारण करता है। इस मंत्र में विशेष रूप से कहा कि संपूर्ण प्राणियों के जो शरीरों में जीवनी शक्ति है, चाहे कीट पतंग हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सबके अंदर जो जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति, उसके साथ जो सूर्य का संबंध इसमें दिखलाया गया है, जीवनी शक्ति के साथ सूर्य का संबंध दिखलाया गया है। भाव यह है कि रात्रि के बाद जब सूर्य का उदय होता है तो पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है। उषा काल में जब प्रकाश का हम दर्शन करते हैं तो प्रकाश के दर्शन मात्र से ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य के उदय होने से पशु पक्षी भी अपने अपने घोंसले से, अपने अपने स्थान से बाहर निकलने लगते हैं और मनुष्य भी उठ जाता है। मनुष्य को भी ऊर्जा का संचार उसके अंदर होता है और वह अपने कार्यों की प्रवृत्ति के लिए आगे बढ़ता है। यदि प्रकाश न हो तो उदासी रहती है, रहती कि नहीं रहती। लेकिन जैसे ही उषा काल हम देखते हैं, पूर्व दिशा में लालिमा देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है और जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से
जिस दिशा में जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है वहाँ वहाँ प्राणियों को स्फूर्ति देता रहता है, अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। यदि हम सूर्य का प्रकाश ना पाएं, सूर्य के प्रकाश से अपने आप को ना जोड़ पाएं, तो अंधकार रहता है, और अंधकार, अज्ञान, अविद्या ये हमारे लिए दुखदाई है। ठीक है, ये प्रकाश से तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यही बात तो कही ना, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ मृत्योर्मा अमृतम। ये हमारी परंपरा है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। प्रकाश में पुरुषार्थ है, प्रकाश में पराक्रम है, प्रकाश में ही हमारे जीवन का उपक्रम होता है, हमारे जीवन की सद्गति हमको प्राप्त होती है। अंधेरे में कभी भी, अज्ञान में, अंधकार में, अविद्या में हमारी उन्नति नहीं हो सकती। ज्ञान के प्रकाश से जब हम आप्लावित होते हैं, ज्ञान के प्रकाश से जब हम स्वप्रकाशित होकर के, उल्लसित होकर के कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमको मिलता है, स्फूर्तिदायक होता है प्रकाश। और अंधकार सुसुप्ति की ओर ले जाता है, प्रमाद की ओर ले जाता है, आलस्य की ओर ले जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ वहाँ स्फूर्ति है, वहाँ वहाँ उन्नति है, वहाँ वहाँ उत्थान है। इसलिए हम सूर्य की उपासना करते हैं। इसलिए सूर्य को क्या कहा है? देव कहा है। सूर्य देने वाला है, और सूर्य प्राणियों का भी प्राण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे हरे भरे रहते हैं। यदि सूर्य न हो तो ये जो है हरित जो पेड़ पौधे ये भी नहीं होंगे, हरे नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन है वह नहीं होगी, जो प्राणवायु है उसमें बहुत ज़्यादा फिर विकार आ जाएंगे। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदयते तदेतत् ऋचा अभ्युक्तम्। स एषः उदयते वैश्वानरः अग्निः विश्वरूपः प्राणः तदेतत् ऋचा अभ्युक्तम्। कहा कि वह यह सूर्य ही उदय होता है जो कि वैश्वानर अग्नि अर्थात जठराग्नि को और विश्वरूप प्राण है। वही यह बात ऋचा के द्वारा आगे कही गई है। प्राणियों के शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की अग्नियां हैं। और शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली अग्नि है उसको जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठराग्नि, जिससे अन्न का पाचन होता है। यदि जठराग्नि हमारी प्रदीप्त नहीं होगी तो भोजन हजम नहीं होगा, और भोजन हजम नहीं है तो कितनी भी पौष्टिक चीजें हम खाएं वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होंगी। पाचन तंत्र, हाजमा जब तक ठीक नहीं व्यक्ति का, तो कहते हैं कि खाया हुआ अपना नहीं होता है, पचाया हुआ अपना होता है। जितना आप पचा सकें उतना ही खाएं। तो जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, तो जठराग्नि प्रदीप्त है तो उससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि धातुओं का निर्माण हो पाएगा। भोजन पकाते हैं आप, और यदि गैस या चूल्हा या ईंधन ठीक ठीक कार्य नहीं कर रहा, आप दिन भर पकाते रहो, भोजन पकेगा क्या? नहीं पकेगा। उसको उचित मात्रा में जो ईंधन है उसकी आवश्यकता है, उचित मात्रा में अग्नि की आवश्यकता है, तब जाकर के भोजन पकेगा। चावल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो कम से कम इतनी अग्नि हो कि पानी में उबाल तो आ सके, पानी पक सके,
तब जाकर के भोजन पकेगा। इसी प्रकार से जब पाचन हमारा ठीक होगा, अन्न का पचन होगा, तो वह सूर्य का ही अंश है। अतः सूर्य ही है जो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इन 5 रूपों में विभक्त प्राण है। वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। अतः सूर्य ही है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्ररश्मिभिः सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयत्येष सूर्यः। उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्ररश्मिः सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयत्येष सूर्यः। कहा कि सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है, जो सूर्य के स्वरूप को समझते हैं, उसके शक्ति को समझते हैं, उसके स्वरूप को समझते हैं, तो उन लोगों का क्या कहना है कि संपूर्ण रूपों में जो केंद्र जात वेदसम सर्वज्ञ पारायणम सर्वाधार ज्योति ही प्रकाशमय तपंता तपते हुए हरिणम किरणों वाले सूर्य को एकम अद्वितीयम एक कहा, अद्वितीय बतलाते हैं। एषः यह सहस्ररश्मि ही सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य शतधा वर्तमानः सैकड़ों प्रकार से वर्तता हुआ प्रजानाम समस्त जीवों का प्राण होकर के उदयति उदय होता है। सब जीव जंतुओं का एक प्रकार से प्राण है। सूर्य तत्व को जानने वाले लोगों का यही सार है, उनका ये कहना है कि जो यह किरण जाल से मंडित अर्थात चारों ओर किरणों को बिखेरता हुआ, चारों ओर से किरणें जो बिखेरता हुआ मंडित हो रहा है, प्रकाशमय है और तप रहा है, तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। यदि प्रकाश ना हो तो हम रूप को भी नहीं देख सकते। हमारी जो आंखें हैं ना, इनमें भी क्या है, अग्नि है। इनमें क्या है, अग्नि है। और अग्नि के कारण ही, प्रकाश के कारण ही हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि इसमें प्रकाश ना हो, इसमें अग्नि तत्व ना हो, तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते, नहीं देख पाएंगे कभी भी। इसलिए जो कुछ भी आकृति हमको दिखाई पड़ती है, उसमें सूर्य तत्व का ही विशेष योगदान है, उसका सामर्थ्य। सभी रूप, रंग, आकृतियां सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है और यही सबकी जीवन ज्योति का मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है, वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किए हुए। यह सूर्य तो एक स्थूल रूप में बता रहे हैं, लेकिन सूर्य को भी जो शक्ति देता है, सूर्य को भी जो प्रकाश देता है, वो कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है। वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, उसी से सब कुछ चलता है। सूर्य हो, चंद्र हो, सब कुछ उसी में समाया है। तो ये एषः, यह जो है सहस्त्र रश्मि ही सैकड़ों हजारों किरणों वाला है, सर्वज्ञ सर्वाधार है, सबके अंदर शक्ति का धारण करने वाला है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई जीवनी शक्ति नहीं देता है। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता है। बिल्कुल सत्य है। यदि सूर्य न हो तो हमारे व्यवहार भी स्थगित हो जाए, हमारे अंदर सामर्थ्य न हो, हम शक्तिहीन हो जाएंगे। जगत में जो भी उष्णता है, जो गर्मी है, गर्मी से ही सब कुछ है, और गर्मी नहीं है तो मामला गड़बड़।
हमारे अंदर भी शरीर में गर्मी है कि नहीं, और गर्मी के कारण ही हमारा शरीर चलता है, नहीं तो शरीर ठंडा हो जाएगा। इस दृष्टि से ये कहा है कि सूर्य सैकड़ों प्रकार के व्यवहार, पाचन का व्यवहार हो या ब्लड सर्कुलेशन जो रक्त का प्रवाह है, 72,10,201 नसनाड़ियों में जो रक्त संचार चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? गर्मी के कारण चल रहा है। किसी को चोट लग जाती है, चोट लग गई तो नस कट गई कहीं, और वो खून के थक के जम जाते हैं कि नहीं, और जम जाते हैं तो फिर उसमें फिर विकार भी उत्पन्न होता है। हाँ, यद्यपि बात ठीक है, प्रकृति की व्यवस्था है, यदि खून जमेगा नहीं तो सारा खून बह जाएगा, लेकिन ठंड से वो जम जाता है। वो रक्षा के लिए भी है, सुरक्षा भी होती है उससे। तो जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवन दाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदित होता है। अर्थात सूर्य भी जड़ है, लेकिन सूर्य में भी जो शक्ति देने वाला है वो कौन है? वो जगत पिता है, वो परमात्मा है। बात समझ में आ रही? तो इस प्रकार यहां तक कात्यायन कबंधी के प्रश्नानुसार संक्षिप्त में यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर से ही उसके संकल्प के द्वारा प्राण और रई के संयोग से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। इस प्रकार से प्राण शक्ति और रई शक्ति के संबंध में परमेश्वर की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाने के लिए अब दूसरी बात कह रहे हैं। दूसरी बात क्या कहा है? दूसरा यहाँ प्रकरण आरंभ हो रहा है। संवत्सरो वै प्रजापतिस् तस्यायने दक्षिणम चोत्तरम च तद्येहा वै तदिष्टापूर्ते कृत्यमित्युपासते ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते ता एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतत् ऋषयः प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषा वै रैर्यः पितृयाणः। बहुत सुंदर बात कही। संवत्सरा वै, ये जो संवत्सर है ना, संवत्सर मतलब जो 12 महीने, 12 महीने होते ना, 12 महीने का साल होता है। हाँ, तो ये जो 12 महीनों वाला काल है इसको संवत्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवत्सर कहते हैं। तो संवत्सर ही प्रजापति है। तस्य अयने, उसके 2 अयन हैं, एक दक्षिणम और एक उत्तरम, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। वहां मनुष्यों में जो लोग निश्चय पूर्वक इष्टापूर्ते, जो केवल इष्ट और पूर्त कर्मों को ही कृतम करने योग्य कर्म मान करके सकाम भाव से उपासते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसका अनुष्ठान करने लगते हैं, ते चांद्र मसम, वे चंद्रमा के लोकम एव, लोक को ही अभिजयन्ते, जीतते हैं, और वे ही पुनः आवर्तनते, पुनः वहां से लौटकर आते हैं। तस्माद एते, इसलिए ये प्रजा कामा ऋषय, संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। हा ऐसा वही रही, निसंदेह यही रही है, पितृयान, जो पितृयान नामक मार्ग है। अब समझने का और प्रयास करते हैं कि इस मंत्र में ये कहा कि परमात्मा को प्रतीक माना है संवत्सर का, और उसको प्रतीक बना करके उसके अंग रूप रई स्थानीय भोग्य पदार्थों के उद्देश्य से की जाने वाली उपासना और उसका फल बताते हैं। यहाँ पर भाव यह है कि 12 महीनों का संवत्सर रूप काल ही मानो सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का रूप है। इसके 2 अयन हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। तो मानो इसके जो है, जो दक्षिण और उत्तर, दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं और जिनमें सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है,
तथा ये मानो इसके दक्षिण अंग है, और उत्तरायण के 6 महीने ही मानो उत्तर अंग है, इसके उत्तर अंग तो प्राण है। इस विश्व के आत्मा रूप उस परमेश्वर का अंतर्यामी स्वरूप है। दक्षिण अंग रई अर्थात उसका बाह्य भोग्य रूप है। इस जगत में जो संतान की कामना वाले ऋषि स्वर्ग आदि सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, वे यज्ञादि द्वारा देवताओं का पूजन करना, ब्रह्मांड एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धन आदि से सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म तथा जो परोपकार के लिए कार्य किए जाते हैं, चाहे वो धर्मशाला खुलाना, कुआं जो है पहले बावड़ी बनाते थे पानी पीने के लिए, जलाशय बनाते थे, तो बाग बगीचा या अलग अलग विद्यालय औषधालय आदि का निर्माण करना, लोकोपकारी जो चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना करना, ये पूर्त कर्मों को उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं और इनके फल स्वरूप इस लोक तथा परलोक भोगों के उद्देश्य से इनकी उपासना करते हैं, अर्थात विधिवत अनुष्ठान करते हैं। यह उस संवत्सर रूप परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। किसकी उपासना? ये दक्षिण अंग की। और इसी को ईशावास्य उपनिषद के असंभूति की उपासना के नाम से दैव पितर मनुष्य आदि शरीरों की सेवा बताया है। इसके प्रभाव से चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां अपने कर्मों का फल भोग करके पुनः इस लोक में लौट आते हैं। यही पितृयाण मार्ग है। अब उसके आगे भी बता रहे हैं। ये तो पितृयाण मार्ग बता दिया जो पुनः इस लोक में आते हैं। ये कौन सा मार्ग है? पितृयाण। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मन अन्विष्यादित्यम अभिजयन्ते एतद् वै प्राणानाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतत् परायणम एतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येषा निरोधस्तदेश श्लोकः। अब ये कह रहे हैं कि जो उपर्युक्त सकाम कर्म करने वाले उपासक हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, अर्थात ये मैं विद्यालय बना रहा हूँ, ये औषधालय बना रहा हूँ, ये मैं प्याऊ लगवा रहा हूँ पानी पीने के लिए लोगों के लिए, तो ये क्या है? इससे मेरी यश कीर्ति बढ़ेगी, इससे मुझको पुण्य मिलेगा, इससे मुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इससे मुझको लोग शुभकामनाएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये क्या है? ये सकाम कर्म है। क्या है ये? सकाम कर्म है। तो उपर्युक्त जो ये सकाम कर्म है, इससे उन उपासकों से भिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं, वे इस सांसारिक भोगों की अनित्यता दुख रूपता को समझ करके इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं और वे श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम के साथ त्याग में जीवन बिताते हैं। अध्यात्म विद्या के द्वारा अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले किसी भी अनुकूल साधन के द्वारा सबके आत्म स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की निष्काम भावना से उसकी उपासना करते हैं। यह मानो वह संवत्सर रूप प्रजापति का उत्तर अंग की उपासना है। इसको यही बात जो संभूति की बात कही है ईशोपनिषद में, उसकी उपासना कहा। इसके उपासक उत्तरायण मार्ग के, जो उत्तरायण, एक तो दक्षिणायन पहले था जो सकाम था, और जो उत्तरायण है वो क्या है? वो निष्काम है। अपने इस मानवीय चेतना से नीचे न गिरना, अपितु देवत्व से युक्त हो जाना, अपितु अपने जीवन का सदुपयोग इस संसार के लिए करना, इस प्रकार से ये बात कही है। तो यह उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक में जाकर सूर्य के आत्म रूप पर ब्रह्म
परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगत के प्राणों का केंद्र है। यही अमृत अविनाशी और निर्भय पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौट करके आते नहीं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उस परमात्मा की जो नित्य निष्काम भाव से उपासना करता है वो इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आगे और चर्चा करेंगे, आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।